में उड़ना है, पानियों पे चलना है। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मून का, जो हमारा रह गया था उस दिन। तो वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। एट डिफरेंट टाइम्स वी सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लाइटेड सरफेस ऑफ द मून। डिफरेंट टाइम्स में मुख्तलिफ वक्त में हमें मुख्तलिफ जो है ना मून के पार्ट्स नज़र आते हैं लाइट अप हुए हुए। दीज आर नोन एज फेजेस, इनको हम फेजेस कहते हैं मून के, ठीक है। व्हेन द मून इज़ नॉट सीन एट ऑल इट इज़ कॉल्ड द न्यू मून। जब हमें मून सही से नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहा होता जैसे है ही नहीं, पर हल्का हल्का ज़रा सा बिल्कुल जैसे ना नज़र आ रहा होता है, थोड़ा सा सी बना हुआ, तो उसको हम कहते हैं न्यू मून। आफ्टर द न्यू मून द सनलाइट पोर्शन ऑफ द मून कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एवरी डे। न्यू मून के बाद जो सनलाइट पोर्शन होता है जहाँ पे लाइट पड़ी होती है सन की, वो पोर्शन डे बाय डे इंक्रीज़ होता है। दिस इज़ द वैक्सिंग और ग्रोइंग फेज, और इसको हम लोग कहते हैं वैक्सिंग या फिर ग्रोइंग फेज, क्योंकि वो ग्रो हो रहा होता है मून। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर, पहले मरहले में, वी सी लेस देन हाफ ऑफ द मून, हमें जो है ना हाफ से भी कम मून नज़र आता है, ठीक है, आधे से भी कम। इट इज़ कॉल्ड क्रीसेंट मून, उसको हम क्रीसेंट मून कहते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, और जब फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म हो जाता है, पहला मरहला ख़त्म होने वाला होता है या हो जाता है, वी सी हाफ ऑफ द मून, हमें आधा मून नज़र आता है। इट इज़ कॉल्ड द गिब्बस मून, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गिब्बस मून। इट कीप्स ग्रोइंग इन द सेकेंड क्वार्टर, और दूसरे क्वार्टर में, दूसरे मरहले में ये जो ग्रोइंग होता रहता है, ग्रो होता रहता है, ग्रो होता रहता है। एट द सेकेंड क्वार्टर में वी सी द फुली सर्कुलर फेस ऑफ द मून, हमें जो है ना फुल सर्कुलर फेस नज़र आता है मून का, बिल्कुल गोल। इट इज़ कॉल्ड द फुल मून, इसको हम क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाए। इसके बाद आफ्टर द फुल मून के बाद द सनलाइट पोर्शन ऑफ द मून कंटिन्यू डिक्रीजेज, जो सनलाइट पोर्शन होता है मून का वो आहिस्ता 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 डिक्रीज होना शुरू हो जाता है वापस, ठीक है। दिस इज़ कार्ड द वैनिंग और रिड्यूसिंग फेज, वैनिंग या रिड्यूसिंग फेज कहते हैं। सो वी सी द वैनिंग गिब्बस फेज इन द क्वार्टर, ठीक है, एंड द वैनिंग क्रीसेंट फेज इन द फोर्थ क्वार्टर। हमें फेजेस डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट जो है ना वो मून की सूरत हाल नज़र आती है। एट द एंड ऑफ द फोर्थ क्वार्टर के एंड में द मून इज़ कम्प्लीटली इनविजिबल, मून जो है ना वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है। एंड रीचेज द न्यू मून फेज़ अगैन, दोबारा से जो है ना वो न्यू मून का फेज़ स्टार्ट हो जाता है, जो हमने यहाँ पे जो है ना पढ़ा था। अच्छा, द सरफेस ऑफ द मून इज़ नॉट स्मूथ, सरफेस मून की स्मूथ नहीं होती है। देयर आर ह्यूज होल्स कॉल्ड क्रेटर्स ऑन इट सरफेस, बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रेटर्स, उसकी सरफेस पे, मून की ज़मीन पे, सरफेस पे समझें आप लोग, ठीक है। नाउ यू नो, खुद करें बेटा, क्योंकि मैंने आप लोग को समझा दिया है कि कौन सा मून क्या कहलाता है। द स्टार्स, यू कैन सी थाउजेंड ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट। आपको जाहिर सी बात है, आप आसमान पे जब नज़र डालते हैं तो आपको ढेर सारे स्काई नज़र, ढेर सारे जो है ना स्टार्स नज़र आ रहे होते हैं स्काई पे, ट्विंकलिंग करते, चमकते हुए। स्टार्स लाइक द सन आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर, सन की तरह बिल्कुल स्टार्स भी फायर की बॉल है, आग की। वी कैन नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ द सन, सन की लाइट की वजह से, सन की इतनी ब्राइट लाइट की वजह से हमें स्टार्स नहीं नज़र आते डे टाइम पे। एट नाइट आवर साइड ऑफ द अर्थ फेसेस अवे फ्रॉम द सन, रात के टाइम पे जो हमारा अर्थ होता है वो सन से दूर चला जाता है, उसकी साइड चेंज हो जाती है, जो सन के सामने साइड थी अब वो सन से दूर हो जाती है, तो इसी वजह से हमें स्टार्स नज़र आते हैं। सो देयर इज़ नो सनलाइट, सनलाइट नहीं होती है। इन द डार्कनेस वी आर एबल टू सी द स्टार्स, और डार्कनेस में हमें स्टार्स अच्छे तरीके से नज़र आते हैं, ठीक है। तो स्टार्स भी क्या है, एक ह्यूज बॉल है, किस चीज़ के, फायर की, बिल्कुल सन की तरह, लेकिन सन तो जाहिर है वो तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन सन के जितने बड़े नहीं हैं बट ह्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिलेशंस पे आ जाए। द स्टार्स फ्रॉम वेरियस पैटर्न्स इन द स्काई, द स्टार्स फ्रॉम वेरियस पैटर्न्स द स्काई, स्टार्स जो है ना वो डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं स्काई पे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म अ पैटर्न, जो स्टार्स का ग्रुप होता है, मतलब डिफरेंट स्टार्स, जैसे अब आप लोग देखें, आप लोग फ्रेंड्स होते हैं जिनकी सिमिलैरिटीज़ आपस में होती हैं, मिलती हैं, वो अपने आप को अपना ग्रुप बना लेते हैं, एक अच्छी दोस्ती हो जाती है, उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। इसी तरह से जो स्टार्स वो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ होता है, ठीक है, पैटर्न बनाए हुए होते हैं अपने। दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, एंड पैटर्न्स को हम लोग कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। कॉन्स्टलेशन हैव बीन इमेजिन इन द शेप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स और पीपल। कॉन्स्टलेशंस जो बने होते हैं, मतलब जो पैटर्न्स बने होते हैं, उनको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो शायद एनिमल्स की शेप हो, शायद बर्ड्स की शेप हो, या किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ की शेप हो, या फिर किसी पीपल की, आदमी की शेप हो। देखिए ये बने हुए हैं, ये कॉन्स्टलेशन एक है,
ठीक है, पैटर्न, ये पैटर्न है, एक ये पैटर्न, एक ये पैटर्न है। तो इसी तरह से जो है ना, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, फिर उन्होंने इन पैटर्न्स को एक चीज़ का नाम दे दिया, किसी शेप का नाम दे दिया, एनिमल का, बर्ड का, ऑब्जेक्ट का या पीपल का, और इस तरह से उन्होंने फिर क्या किया, हॉरोस्कोप्स बनाए डिफरेंट जो है ना डेट्स को मद्देनज़र रखते हुए जिस पे लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, जिनसे वो इमेजिन कर सकते हैं कि कमिंग वीक या कमिंग डे कैसे होंगे उस इंसान के। यहाँ तक आप लोग रीड करें, समझें, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।